चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, जब से मेरे दिल पे हुआ है सनम पहरा तेरा। फिदा हुसैन और शहनाज साहिबा ने इस बात को सच कर दिखाया है कि मोहब्बत करने की कोई महदूद हदें नहीं हैं। शहनाज साहिबा जो थी एक स्कूल टीचर थी, जबकि फिदा हुसैन साहब जो थे उन्हीं के स्कूल में चपड़ासी थे। तो आए जानते हैं इनसे कि गूबगू ये मोहब्बत की शादी किस तरह आगे बढ़ गई। जी आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। मेरा नाम रुमेल तारिक गेल। इस वक्त मेरे साथ हैं फिदा हुसैन और शहनाज साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक ठाक। हमें बताइएगा हमारे देखने वालों को कैसे ये दोनों जोड़ी जो है एक हो गई। बस मैं यहाँ पे गांव में रहता था, ये मतलब कराची में रहती थी। तो मैं यहाँ से मतलब घर वालों ने कहा कि काम वगैरह के, यहाँ आपको पता है गांव में बहुत किल्लत होती है काम की। तो सभी लोग मेरे कज़न वगैरह कराची में रहते थे, तो उन्होंने कहा कि इधर आ जाएं, कुछ काम वगैरह करें और घर का गुसर बसर जो है ना अच्छा हो जाएगा। तो फिर मैं वहाँ गया। अल्हम्दुलिल्लाह इनके स्कूल में मुझे जो है ना चपरासी की नौकरी लगी। तेज है फ्यूचर प्लानिंग स्टार्ट कर दी। हाँ, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ काम करता रहा कुछ ही दिन। मतलब जैसे मतलब मैं इधर गांव से गया शहर में पहली मर्तबा, तो वहाँ जब गया तो मुझे ये मतलब शहनाज साहिबा भी बुलाती और भी टीचरें बुलाती, और बच्चों का भी कुछ सामान वगैरह लेना हो तो मैं भाग भाग के मतलब जाता था, काम को काम समझता था। तो जब ये गया तो ये इसको जो है ना ये इनकी ज़बानी तो ये कहती थी कि जब बाद में इसने बताया कि मुझे आप बिल्कुल भी ना जब शुरू में जहर लगते थे, आप बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। तो बाद में जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पहले इसको जवाब दें, जब आपको इन्होंने कहा कि आप मुझे जहर लगते थे, फिर आपने कहा नहीं तुमने फिर मेरे से शादी की कि अगर मैं जहर लग। हाँ वही तो आगे बात बढ़ा लिए फिर आप। बात को बढ़ा रहा हूँ। तो ये इसने कहा कि फिर आहिस्ते आहिस्ते से ना मुझे तो ये इस बातों से कुछ इंटरेस्ट नहीं था कि मैं मोहब्बत करूँगा और जाके चल के उधर शादी। सिर्फ मैं जस्ट काम के लिए गया वहाँ। तो जैसे मतलब ये ऑर्डर देते, मैं जाके मतलब समोसों का जो कुछ चीज़ का मैं हाँ काम होते हैं आपके ले आते। तो खैर मतलब जब बंदा यहाँ से जाता है, जब कमा रहा होता है तो साफ बात है, तो फिर ख्वाहिश तो होती है ना। तो फिर जो है ना मैं बहुत अच्छे से इनकी मतलब केयर करता, ख्याल करता। फिर इनको जो भी सामान ये मतलब किसी और को भी बुलाती तो मैं भाग के पहुंच जाता था आगे आगे। मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ आपके लिए। तो माशाल्लाह से मैं इसी तरह सिलसिला चलता रहा। फिर मैं पहले जरा भाभी से अब इस बारे में कनेक्ट करूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शहनाज भाभी कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक ठाक। बताएं, हमारा बड़ा प्यारा भाई है फिदा हुसैन, इसने अप्रोच किया या आपने अप्रोच किया? मैंने किया। नहीं तो भबरा तो ये भी बना हुआ था जी भबरों की तरह। जी बिल्कुल ये बना हुआ था, ये तो इसको ही पता था, लेकिन इसने महसूस बिल्कुल नहीं होने दिया। हमने बस इज़हार इसको कर दिया। फिर शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत बस ऐसी हुई कि मैंने इससे सामान हर टाइम मंगवाती थी। जैसे किसी और को बोलूँ ये पहले आ जाता था। फिर मैंने इसको एक दिन बोला जाओ समोसे ले आओ, ये जाके ले आया है। मतलब समोसों का बोला, ये ले आया। फिर मैंने इससे नंबर मांगा, फिर कॉल के ऊपर बात होती रही है तो बस फिर टेक्निकल लोग। आपने समोसे, आपने कहा पक्का बंदा ही रख लूं समोसों के। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा फिर पहले तो मैं ये आपकी बात कर रहा। पहले तो ना ये मैं मेरे से मतलब ये कह रही थी कि भी आप मतलब फ़ोन आपके पास बड़ा होगा। मेरे पास तो यही छोटा वाला अभी भी मेरे पास ही है। अभी भी आप एंड्रॉइड नहीं यूज नहीं करते? यही है छोटा फ़ोन। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये लकी है। ये लकी फ़ोन है मेरे लिए साबित है। लॉटरी तो लग गई। जी बिल्कुल लकी है ये फ़ोन बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी फ़ोन पे मेरी बात होती रही। फिर जो है ना मतलब पहले कोई मकसद नहीं था इस तरह का, लेकिन आस्ते आस्ते से इसने कहा भी जो है ना आप जो है ना मुझे आप अच्छे लगते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। जब इसने कहा तो फिर मेरे दिल में भी लड्डू फूटने लग गए। तो फिर जो है ना इसने भी कहा कि आप जो है ना मेरे भी दिल में लड्डू फूटे हैं। तो मैंने कहा, इसने कहा कि आप ऐसे करते हैं शादी कर लेते हैं। मैंने कहा मैं कहाँ आप कहाँ कौन आप। ये बात मेरे ख्याल में है ना भाभी से हम जवाब लेते हैं इस बात का। अच्छा भाभी, जब आपने अपने घर वालों को बताया या कैसे शुरुआत हुई, घर वालों को आपने बताया या इन्होंने रिश्ता भेजा?
ना इसने अपने घर वालों को बताया, नहीं मैंने अपने घर वालों को बताया। बोला कि हमारा मेल नहीं था, ये हमारे घर वाले कभी नहीं समझ सकते थे, इसीलिए हमें भाग के शादी करनी पड़ी। ज़्यादा इंडियन मूवीज नहीं मूवीज नहीं देखते हमने उधर। रियलिटी में होता है। हाँ हो जाता है, कोई मतलब जब एक दूसरे को, आपने कहा बस यही है मेरा है। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि ना नहीं समझते हैं, बड़े जो होते हैं ना हमारे घर के, वो बिल्कुल इस चीज़ को नहीं समझते हैं। तो बस फिर हमें ये कदम, डिफरेंस है ना कि आप 14वें ग्रेड की एक स्कूल टीचर, एक तरफ दर्जा चारम का मुलाजिम और सेम स्कूल का, फिर अब कैसा लगता है जब सेम स्कूल में उस्तानी साहिबा और आप जाते हैं इकट्ठे, फिर स्कूल टीचर तो दूसरे हैं, वो कैसा रिएक्ट करते जी रब ने बना दी जोड़ी। हैं? कुछ कहते तो होंगे आपको जब ब्रेक होती होगी। वगैरह बहुत कुछ दे रहे थे, मतलब कि बहुत ज़्यादा इंसल्ट भी कर रहे थे, इसीलिए फिर मैंने ना कुछ दिन अपनी जॉब की, फिर मैंने छोड़ दी। फिर फिदा जान ने भी अपनी कुछ दिन बाद जॉब छोड़ दी। बहुत बड़ी कुर्बानी दी है फिर तो आपने। गवर्नमेंट जॉब के लिए तो दुनिया तरसती है, मतलब कि आप, मैं अगर कहूँ कि गवर्नमेंट जॉब के लिए आपने अपने प्यार पे को तरजीह दी है। बिल्कुल बिल्कुल, खामंद को सबसे पहले आगे रखना चाहिए, ये मेरी सोच है। तो खुश रखता है हमारा भाई, बहुत ज़्यादा खुश, फैसला ठीक था। बहुत अच्छा फैसला है, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बहुत खुश हूँ। फिदा भाई क्या कहना चाहोगे? मैंने इसको सारी बातें क्लियर ही बताई थी, मैंने कोई झूठ नहीं बोला था इनको। मैंने कहा था मैं मजदूरी करता हूँ, मेरे पास कुछ ज़मीनें नहीं हैं, कुछ भी नहीं है, तो ये ना हो फिर आप बोलें कि मुझे ये चाहिए, मुझे तो एसी चाहिए, मुझे फ़लाँ चाहिए, मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं सिर्फ 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से पूरा कर सकता हूँ। इसने कहा भले मैं भूखी भी बैठी रहूँगी, जाना आपके साथ ही है। साबित कदम रही है फिर उस बात अल्हम्दुलिल्लाह। कि अब तो स्ट्रगल पीरियड आया ना, क्योंकि जॉब छोड़ी। बिल्कुल बहुत बहुत इसने मुझे साथ दिया है, और एक दोस्त, एक भाई और एक बीवी का रिश्ता निभाया। आगे 4 जायज़ हैं, कोई और मोहब्बत जाग गई तो क्या करें? नहीं बस एक ही बहुत है। आप इजाज़त बिल्कुल नहीं दूंगी इसको इजाज़त। अब तो जॉब छोड़। बिल्कुल छोड़ी है जॉब, लेकिन इसको इजाज़त तो नहीं देने वाली मैं। हम अगर एक आपसे फ़र्ज़ करें, भाभी आगे कह दें कल सुबह, फ़र्ज़ करें सुबह आप उठती हैं, फिदा हुसैन कहता है मुझे ना वो वाली उस्तानी जो है ना अब वो भी अच्छी लगती है, क्या करें? सर फोड़ दूंगी। नहीं, अल्लाह करेगा ऐसा जो है ना वक्त भी नहीं आएगा इंशाअल्लाह, अल्लाह के हुक्म से ऐसा वक्त कभी भी नहीं आएगा। मतलब साबित कदम है आप, हैं? साबित कदम इंशाअल्लाह। इसमें खाली हुई हैं। इसलिए तो वहाँ शहर छोड़ दिया, इसलिए मैंने गांव को चूज़ कर लिया, इधर आके अपना गुजर बसर मतलब मजदूरी पर और चैनलों पर लगा दिया। फिदा हुसैन भाई सवाल तो बनता है ना, जॉब्स छोड़ दी माशाल्लाह से दोनों आशिकों ने, इश्क को भरपूर अंजाम तक पहुंचाने के लिए, फिर अब गुजर बसर कैसे हो रहा है? बस अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह से। पता है क्या है, यहाँ पे आपको पता है कि काम का जो किल्लत है, पाकिस्तान की जो महंगाई है, तो बहुत मुश्किल से है, लेकिन हमने बस फिर छोटे से 2 चैनल बनाए हैं। एक चैनल बनाया हमने महक व्लॉग के नाम से, एक बनाया था तैयबा व्लॉग के नाम से। फिर उससे जो है ना कुछ अर्निंग हो जाती है, घर का गुजर बसर हो रहा है। वैसे तो जो पहले वाली मतलब वो इनकम थी वो तो नहीं है, लेकिन ये है कि 2 वक्त का खाना मिल जाता है बच्चों को और हमें भी, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलें फिर जल्दी से हमारी भाभी को ना एक गाना डेडिकेट कर दें, बस कर दें हमें। बस ये है कि गाना आता तो नहीं है मुझे, लेकिन अब कोशिश तो हाँ करें। कोशिश करता हूँ। कोशिश करें, कौन सा सुनाऊँ, कौन कोई सा? भी सुना दें। भाभी वैसे अमूमन को गाना वगैरह करती है डिमांड कि मुझे गाना सुनाए? नहीं कभी नहीं की किसने नहीं। ये। आज सुना दे, फिर आज आपका भाई आपको गिफ्ट दे रहा है, ले फिर से। हाँ सुनाओ सुनाओ। चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, जब से मेरे दिल पे हुआ है सनम पहरा तेरा, चांद तारों में भलाइयाँ ले रहे हैं आए चेहरा तेरा। शायद शायर ने इन्हीं दोनों के लिए 2 लाइंस लिखी हैं कि सारी दुनिया की मोहब्बत से किनारा करके हमने रखा है फ़कत खुद को तुम्हारा करके। इसी के साथ अपने मेज़बान रुमेल तारिक गिल को दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगे किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।